नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। दो कपड़ों की खरीद पर 40% तक की सीधी छूट। पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबानगर की गली। नए कोर्स का एडमिशन प्रारंभ। अब नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। बक्सर पहुंचे पप्पू यादव ने बढ़ाया पुलिस का प्रेशर। सिमरी पंचायत समिति की बैठक में हंगामा। बेमौसम हुई बारिश से बढ़ी परेशानी, अलर्ट जारी। डीआरएम ने किया डुमरांव स्टेशन का निरीक्षण। पटरी पार करने के दौरान महिला की मौत। पत्रकार का बेटा बना सब इंस्पेक्टर। सरस्वती पूजा की तैयारी अंतिम चरण में। कैंसर दिवस के मौके पर माउथ कैंसर की हुई स्क्रीनिंग। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आपको हम बता दें, जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव आज शुक्रवार को बक्सर पहुंचे हुए थे। वे धनसोई इलाके में दुष्कर्म की शिकार हुई एक किशोरी से मिलने के लिए उसके गांव तक गए थे। हालांकि दुष्कर्म के मामलों में हम किशोरियों की पहचान नहीं बताते, इस वजह से उस गांव का नाम पता आपके सामने नहीं रखा गया है। लेकिन अभी तक उस मामले में जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है उनमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पप्पू यादव वहीं मिलने गए थे और लौटने के दौरान ज्योति चौक पर मीडिया के साथ हुई बातचीत में उन्होंने पटना के शेल्टर होम से लेकर के बक्सर में हुई इस दुष्कर्म की घटना पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, ऐसे लोगों को जेल जाना होगा। आप वहाँ तो चलिए, हाथ जोड़ सर, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग से लेकर के ये सब चोर आयोग है। ये सब पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आयोग है। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाया हुआ आयोग है। ये आयोग निष्पक्ष नहीं है और इस आयोग से हम बेटियों की न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत। मुझे एक सवाल और ले लीजिए। जिस तरह से मुजफ्फरपुर हुआ, फिर गाय घाट से, क्या बिहार में जितने सेक्टर होंगे एवरीवन IAS IPS लगभग विधायक, मंत्री, पदाधिकारी रसूखदार के बेटे इन्वॉल्व हैं और ऐसो आराम की जिंदगी। चूंकि शेल्टर हाउस की बेटी बहन का न कोई माँ है, न बाप, न दोस्त, न भाई, पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं और नेता तक परोसे जाते हैं। इसमें CBI हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में इसकी जांच की मांग करते हैं। सर, समाज कल्याण विभाग का अधिकारी की तरह कुछ हुआ ही नहीं है सर। ये चोर चोर मौसेरे भाई, CBI इंक्वायरी कर दो ना। हाई कोर्ट में जा रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी से बड़ा भ्रष्ट, इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा चरित्रहीन कोई है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, सिमरी प्रखंड मुख्यालय पर बीते दिन गुरुवार को पंचायत समिति की पहली बैठक आयोजित थी। इस दौरान कुछ सदस्यों ने वॉकआउट किया। वहीं कुछ ऐसे सदस्य भी इस बैठक में पहुंच गए जो पंचायत समिति के सदस्य नहीं हैं। उनके हंगामे की वजह से वहां पुलिस बुलानी पड़ी। इस मामले में जब वहां की प्रखंड प्रमुख से बातें हुई तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। बोल रहे थे कि आप लोग मीटिंग के दौरान यहाँ नहीं खड़ा होइए, लेकिन वो नहीं मान रहा था। फिर वो लास्ट में जब अजय बीच में मीटिंग को खरीद करते हुए वहां से उठे और वो जाने लगे तो कटोरा अंदर गेट के पास से ही आके मेरे को गाली दिया और उसके बाद वो जा रहा था, उस पर मैंने उनको बुलाया तो वो मेरे पे हाथ भी उठा चुका था। तो ये तो सरासर गलत है ना कि जब एक ब्लॉक प्रमुख के ऊपर हाथ उठ सकता है तो हम और जो महिला मेरी प्रत्याशी उनका हम क्या करेंगे? वो कैसे सुरक्षित, हम कैसे माने? इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जल्द से जल्द इसको सेनात में लेके इसका कार्रवाई किया जाए, मेरा यही मांग है। इसको लेकर आप कहीं FIR भी दर्ज कराएंगे? बिल्कुल, थाना सिमरी थाना में हम करवा रहे हैं। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, मौसम के मिजाज में हुए परिवर्तन की वजह से बीते दिन गुरुवार की शाम ही बारिश शुरू हो गई। आपके सामने शहर के PP रोड का शूट किया गया दृश्य है जो धीमी गति में
कवर किया गया है। बारिश की वजह से आज शुक्रवार को भी पूरे दिन लोग परेशान रहे। मौसम खराब होने की वजह से शादियों में भी खतरा बना हुआ है। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, कैंसर दिवस के मौके पर सदर अस्पताल में शुक्रवार को माउथ कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। भाभा कैंसर संस्थान द्वारा सदर अस्पताल में स्क्रीनिंग केंद्र सालों भर कार्य करता है। यहाँ महिलाओं को स्तन कैंसर, लोगों के माउथ कैंसर अथवा किसी भी तरह के कैंसर के लक्षण की यहाँ जांच कराई जा सकती है। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है, दानापुर रेल मंडल के डीआरएम प्रभात कुमार शुक्रवार को डुमरांव स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने स्टेशन सहित वहां रेलवे की पूर्वी गुमटी के समीप बनने वाले गोदाम के स्थल का भी निरीक्षण किया। हालांकि यह प्रस्ताव लगभग 2 साल पुराना है। इस पर लाखों रुपए का आवंटन पूर्व में प्राप्त भी हो चुका है। वहां मिट्टी की भराई हुई थी, लेकिन काम अभी तक लंबित है। वहां से लौटने के दौरान जब स्टेशन पर पत्रकारों से बात हुई तो स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और उनके निरीक्षण के दौरान से जुड़े सवाल पूछे गए। का रूटीन इंस्पेक्शन होता है, हम लोग आते हैं देखने के लिए कि जो सुविधाएं दी गई हैं वो सुविधाएं कैसी हैं। कोई समस्या वहाँ पर हो तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो समस्या है उसको देख करके उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। वो लोडिंग अनलोडिंग के मामले में एक समस्या यहाँ गुडशेड की थी यहाँ पे, जो कि सैंक्शन वर्क है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसको हम लोग रिव्यू करना पड़ेगा कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे, वो देखना पड़ेगा हमें। और बाकी पानी की जो प्रॉब्लम बताई आपने, तो ऑलरेडी हमारे लोगों ने कहा कि वो वर्क अवॉर्डेड है जी, और वो जल्दी कर देंगे, उसको जल्दी करेंगे। अच्छा, FOB की बात बताई आप लोगों ने, FOB का हम देखते हैं, कोई सैंक्शन अभी नहीं है, लेकिन पैसेंजर का स्टैंड देख करके हम लोग उसको प्रपोज करते हैं, उसको। अच्छा, इस साल प्रपोज नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम ट्राई करते हैं प्रपोज करके उसको सैंक्शन कराने का। और पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की जो बात कही जा रही है, हाँ, जो डिमांड आपने की है उसको हम फॉरवर्ड करते हैं कंसर्न लोगों को। होपफुली आना चाहिए। ऑलरेडी ट्रेन चल रही है, वो केवल पैसेंजर हॉल्ट नहीं है उसका, और टिकट नहीं मिलती उसके लिए। ऑलरेडी बक्सर जा रही है गाड़ी। हाँ, बिल्कुल। MT कोचिंग के लिए हम बात करते हैं उसके लिए। हाँ, बस्ती नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं, बात करते हैं क्यों, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन थे तो मैं बात करता हूँ क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है। बुलेटिन की छठवीं सुर्खी भी डुमरांव स्टेशन से जुड़ी हुई है। हालांकि यह फुटेज देखकर आप घबराएंगे नहीं, हम फाइल फुटेज के आधार पर भी खबरें प्रस्तुत करते हैं। डुमरांव स्टेशन पर शुक्रवार की दोपहर रेलवे पश्चिमी गुमटी और स्टेशन के बीच पटरी पार करने के दौरान एक वृद्ध महिला डाउनलाइन पर ट्रेन की चपेट में आ गई। उनकी उम्र लगभग 65 से 70 साल के मध्य बताई गई है। हालांकि उनकी पहचान घटना के वक्त तक नहीं हो पाई थी। उनके पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके आधार पर उनकी पहचान की जा सके। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, ग्रामीण पत्रकार अरविंद तिवारी के पुत्र अखिलेश तिवारी ने CRPF सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। बीते दिन यह समाचार स्थानीय मीडिया के सूत्रों से ज्ञात हुआ। उनके छोटे पुत्र को यह सफलता मिली है। इस पर पत्रकार जगत से जुड़े साथियों ने भी उन्हें बधाई दी है। अखिलेश तिवारी उनके छोटे पुत्र हैं। उनकी सफलता पर पिता अरविंद तिवारी एवं साथी काफ़ी प्रसन्नचित हैं। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, सरस्वती पूजा अगले दिन शनिवार को मनाई जानी है। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार है। विद्या के अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती, जिन्हें वीणावादिनी भी हम कहते हैं। आप देख रहे हैं कलाकारों ने यहाँ प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे दिया है। इन्हें रंग रोगन के साथ सजा करके तैयार रखा गया है। शनिवार के दिन पूरे जिले में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। हालांकि इस वर्ष कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए प्रशासन ने भी कई अड़चनें खड़ी कर रखी हैं। प्रतिमाओं का पूजन सार्वजनिक स्थानों पर न करने की सलाह दी गई है। साथ ही विसर्जन के दौरान 5 से अधिक लोग एक साथ न जाएं, इसके निर्देश भी जारी किए गए हैं। हम इन बातों को यहाँ इसलिए दोहरा रहे हैं कि सरस्वती पूजा अधिकांशतः छात्र करते हैं, और वैसे छात्र जो नाबालिग हैं उन्हें कानून की बातों का बहुत ज्ञान नहीं है। ऐसे में अगर कहीं उनसे भूल चूक हो जाए तो प्रशासन को भी आंखें नहीं तरेरनी चाहिए। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।